कुछ भी कहने से पहले मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा एंटायर माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा भरत जैन सर को, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, इतना बड़ा एक इवेंट किया। थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सीईओ साहब जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। और एक थैंक्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके वो रोल मॉडल रहे हैं, मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन मिस्टर शीजन सिंह नायर सर, जिनकी वजह से आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था उस वक्त मैं ऑलरेडी हिंदुस्तान की सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में नौकरी करता था। और आप जानते हैं एयरफोर्स में नौकरी करने का मतलब है लाइफ सेट, क्योंकि आप एक बार एयरफोर्स में चले गए तो आपका सब कुछ एयरफोर्स देख लेती है, रहना, खाना, मेडिकल, बच्चों की एजुकेशन, सारी चीजें, ऊपर से आपको सैलरी मिलती है, इज्जत मिलती है। तो जब मुझे ये बिजनेस बताया गया, जब मुझे बिजनेस दिखाया गया, मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था। शुरू में तो खैर समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब समझ में भी आया तो करने की अंदर से इच्छा नहीं हुई। उसका कारण सिर्फ एक था कि इस बिजनेस में जो काम करने की जरूरत पड़ती है वो काम मुझे पसंद नहीं था। और ये बिल्कुल खुली बात है, आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि इस बिजनेस में लोगों से जाके मिलना पड़ता है, लोगों को जाके इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जिसको भी मिलने के लिए जाते हैं वो कहता है मुझे पहले से ही पता है। कोई भी वेलकम नहीं करता है इस बिजनेस के लिए, कोई भी इस बिजनेस को करने के लिए पहली बार में तैयार नहीं होता। आप किसी की भी कहानी सुनेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, कोई भी इस बिजनेस को पहली नजर में करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक बार नजर घुमा के देखिए कि ऐसा बिजनेस जिसको पहली नजर में लोग करने के लिए तैयार नहीं होते, उस बिजनेस को करने के लिए और उस बिजनेस के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी दूर दूर से लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार नजर घुमा के देखिए। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन, कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। इस बिजनेस पे ये बात लागू नहीं होती और बाहर की दुनिया का कोई भी नियम इस बिजनेस पे लागू नहीं होता। बाहर की दुनिया में बिजनेस करने के लिए आपको लाखों लगाने पड़ते हैं, हजारों आते हैं, करोड़ों लगाने पड़ते हैं, लाखों आते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कुछ चंद हजार रुपए लगा के आप इस बिजनेस से लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैं इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ, पहले मेरा फोकस था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले मेरा फोकस था कि इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, और जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने के लिए अंदर से इच्छा नहीं थी। उसके बाद मैंने अपना फोकस हटाया, जब इस तरह का एक प्रोग्राम देखा, इस तरह लोगों का मान सम्मान होते हुए देखा, तो मैंने अपना फोकस हटाया और फोकस लगाया कि इस बिजनेस में मिलेगा क्या। तब मुझे पता चला कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पैसा खर्च करने की आजादी मिलेगी। मैं इस बिजनेस को अगर करूंगा तो मुझे समय की आजादी मिलेगी। मैं अगर इस बिजनेस को करूंगा तो मुझे मान सम्मान मिलेगा। मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मुझे देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा। और मैं अगर इस बिजनेस को करूंगा तो महाजन साहब की तरह अपना बिजनेस अपने अगली जनरेशन को देने का एक चांस मिलेगा। जो कुछ भी यहाँ पे मिलता है वो मुझे चाहिए था, और जब मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ यहाँ पे मिलता है वो मुझे चाहिए, तो जो कुछ भी यहाँ पे करना पड़ेगा वो बिना किसी कंडीशन के मैं करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ प्रॉब्लम एक ही है, अभी मैं अपने से किसी को भी पूछूंगा, हर कोई यहाँ पे पूछता है पैसा चाहिए क्या? हाँ चाहिए। समय की आजादी चाहिए क्या? चाहिए। स्टेज पे आके सम्मान चाहिए क्या? चाहिए। देश विदेश में घूमना है क्या? घूमना है। काम करने के लिए तैयार हो, लोगों से मिलने के लिए तैयार हो ना? बात बहुत सिंपल है साहब, दो में से एक चुन लो। जो पसंद है वो करोगे तो जो मिलेगा वो कभी पसंद नहीं आएगा, और जो पसंद है वो चाहिए, तो जो आपको पसंद नहीं है वही काम करना पड़ेगा। अपना फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, और जो भी फैसला ले उस फैसले पे कम से कम 3 से 5 साल तक टिकिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।